स्पेस में हमेशा ही कुछ न कुछ घटता रहता है और उससे जुड़े असर जो हैं वो हमारी पृथ्वी पर भी पड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ एस्ट्रॉइड्स हैं जो पृथ्वी के बहुत बगल से गुजरते हैं, पृथ्वी पर गिरते हैं, छोटे टुकड़े आकाश के अंतरिक्ष के जो पत्थर की तरह दिखते हैं और वो कुछ न कुछ असर डालते हैं पृथ्वी पर अगर वो आते हैं या पास से गुजरते हैं। ऐसा ही एक वाकया 29 अप्रैल को होने वाला है और आइए जानते हैं उससे रिलेटेड क्या चीजें हैं, क्या हो सकता है और क्या नहीं। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और कोरोना से संक्रमित पूरी दुनिया में एक और नई घटना है जो होने वाली है और उसका डर लोगों को परेशान कर रहा है। मैं आपको बता दूं 29 अप्रैल को एक एस्ट्रॉइड है जो पृथ्वी के बहुत ज्यादा करीब से होकर गुजरने वाला है। उसका कि ये एक्चुअल में इसको लेकर जो लोग परेशान हैं वो इतना ज्यादा परेशान ना हो, घबराए ना, क्योंकि ये एक एस्ट्रॉइड है और जनरली ऐसा होता है कि स्पेस से बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स आते हैं, पृथ्वी पे आते हैं, उसके बगल से गुजर जाते हैं। इस बार ये जो एस्ट्रॉइड है ये काफी बड़ा है। लोग इसे एक शैतान की तरह देख रहे हैं और ऐसे बहुत सारे मेंशन्स आ रहे हैं सामने कि मास्क लगा के कोई शैतानी एस्ट्रॉइड है जो पृथ्वी के बहुत बगल से गुजरने वाला है और इससे कुछ विनाशक हो सकता है पृथ्वी पर। तो ऐसा नहीं होगा, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। और जिनके दिमाग में ये चीजें हैं कि इसके होने से ये पास में जब गुजरेगा तो पृथ्वी पर कुछ उथल पुथल मचेगी, तो नासा ने ये क्लियर कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि ये खतरनाक क्यों लग रहा है, क्योंकि ये काफी स्पीड में पृथ्वी की तरफ आ रहा है और ये उससे होके गुजर जाएगा। स्पीड इसकी 19,000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है, जो कि बिजली से भी तेज गति से ये इस तरफ आ रहा है। और 29 अप्रैल को सुबह 5:56 पर यह पृथ्वी के सबसे करीब से गुजरेगा। उस वक्त की सिचुएशन क्या होगी मैं आपको बता दूं। जो गैप होगा इन दोनों के बीच, यानी पृथ्वी और उस एस्ट्रॉइड के बीच, वो होगा 30 लाख किलोमीटर का एक बहुत बड़ा लंबा डिस्टेंस। और अगर हम देखें तो चांद की जो दूरी है पृथ्वी से वो 3 लाख के किलोमीटर ही है, तो ये काफी दूर होगा पृथ्वी से, तो हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसके जो असर हैं पृथ्वी पर पड़ सकते हैं। जनरली कोई ऐसी घटना स्पेस में हो रही है जो पृथ्वी के आसपास से गुजरता है, कोई एस्ट्रॉइड या ऐसा कुछ, तो वहां पर ज्वार भाटा, सुनामी और ऐसी कुछ नेचुरल डिजास्टर वाली सिचुएशन होती है, लोग कहते हैं, और ऐसा देखा भी गया है नासा की तरफ से। पहले भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई है कि थोड़ा बहुत असर पड़ता है। इस बार कुछ ज्यादा ऐसा लग रहा था कि बहुत खतरनाक हो सकता है, पर अभी क्लियर हो गया है कि ऐसी कोई घबराने की चीज नहीं है। कुछ गलत असर पृथ्वी पर नहीं पड़ेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस चीज को लेकर अब टेंशन फ्री रहने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं इसका साइज जो है वो 4.1 किलोमीटर के अप्रॉक्स है, तो है तो खतरनाक। और इसके शेप की जो चीजें सामने आ रही है कि इसका आकार कैसा है, लेटेस्ट पिक जो कैप्चर्ड होके नासा के थ्रू सामने आई है वो ये है कि एक चेहरा है जिस पर मास्क लगा है। और वो मास्क बताया जा रहा है कि एस्ट्रॉइड पे मौजूद जो पहाड़ी एक नजारा है, पहाड़ जैसा शेप है, उसकी वजह से वो मास्क जैसा आगे की तरफ से दिख रहा है, बहुत तेजी से पृथ्वी की तरफ आ रहा है। अब इसको आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, इसके बारे में अभी तक कोई क्लियरिफिकेंस नहीं है, क्योंकि नासा की तरफ से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई कि हम इसे देख पाएंगे कि नहीं। फिलहाल सुबह 5:56 पे ये सबसे करीब होगा। अगर उस वक्त पॉसिबल हुआ तो वही नासा की तरफ से आपको बताया जाएगा कि अगर आप देखना चाहें तो किस तरह दिखेगा या नहीं। हर मंथ यानी हर महीने लगभग बहुत सारे डजन के हिसाब से ऐसे एस्ट्रॉइड्स होते हैं जो पृथ्वी के आसपास से गुजरते हैं, पर वो उतने खतरनाक नहीं होते, या ये कह सकते हैं आप उतने बड़े नहीं होते और ऐसा कोई खास असर नहीं डालते हैं। लेकिन काफी समय के बाद कुछ ऐसे एस्ट्रॉइड्स हैं जो बादल से गुजरते ही कुछ ऐसा असर डालते हैं पृथ्वी पर कि यहाँ पर विनाश तो नहीं, पर हाँ काफी हद तक सिचुएशन खराब होती है, मौसम में बदलाव आते हैं, थोड़ी बहुत परेशानियां होती हैं पृथ्वी पे रहने वालों को पूरी दुनिया में। यहाँ पर एक चीज और सामने आई है कि ये एस्ट्रॉइड 1998 में पहली बार फाइंड आउट किया गया था और अभी ये 2020 चल रहा है और यहाँ पर ये पृथ्वी के सबसे करीब से होकर गुजरने वाला है। फिर इसकी रिटर्निंग भी होनी है, ये वापस आएगा, पृथ्वी के बगल से ही गुजरेगा और ये घटना आपकी 2079 में होगी, यानी 2079 में ऐसा फिर से होगा। और उस वक्त की सिचुएशन जो बताई जा रही है नासा की तरफ से वो ये है कि उस वक्त शायद ये पृथ्वी के बहुत ज्यादा करीब होगा और उस वक्त कुछ खतरनाक हो सकता है पृथ्वी पर, यानी दुनिया में विनाश की स्थिति तो शायद तब भी ना आए, लेकिन हाँ
काफी खतरनाक हो सकता है, ये बताया जा रहा है, तो कुछ तो बदलाव आपको देखने को मिलेगा ही, पर ये तो उसी वक्त पता चलेगा कि क्या होना है। 29 अप्रैल की बात की जाए तो यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, इसलिए ऐसी ही कोई भी चीज आपके सामने कोई न्यूज आ रही है तो उसको लेकर डरने की जरूरत नहीं है। आप नासा की वेबसाइट चेक कर सकते हैं, नासा के ट्विटर हैंडल को देख सकते हैं जो ऑथराइज्ड है, वहां पर आपको क्लियर जो अपडेट्स हैं, जो रियल अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। लगातार उस पर न्यूज़ेस आती जा रही हैं और 1.2 मील चौड़ा है इसका जो बताया जा रहा है शेप के अकॉर्डिंग। तो मैंने आपको बताया कि स्पीड बहुत ज्यादा है, चांद से इसकी दूरी और ज्यादा है, पृथ्वी से तो बहुत ज्यादा है, तो कोई खास असर नहीं पड़ना है, लेकिन काफी असरदार हो सकता है ये। इस वजह से इतनी दूरी से भी इसका कुछ प्रभाव पृथ्वी पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये लेकर नासा वालों को भी थोड़ी टेंशन है, लेकिन उन्होंने ये क्लियर तो कर दिया है कि हाँ कोई नुकसान नहीं होगा। मे भी मौसम में बदलाव आपको दिखे, और कुछ दिनों से जो बारिश जैसा दिख रहा है, आंधी तूफान जैसा दिख रहा है, वो इसके वजह से नहीं है। तो ऐसा आप मत सोचिएगा कि वो पास आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे बदलाव की सिचुएशन आपको दिख रही है पूरी दुनिया में, अपने देश में और बाकी देशों में। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और इससे जुड़ी कोई अपडेट और आती है तो मैं आपसे डेफिनेटली शेयर करूंगी। इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर कोई अपडेट और जाननी हो तो मेरे को आप डायरेक्टली मैसेज या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टा पे भी आप आकर इस मैटर में बात कर सकते हैं। वेल, थैंक यू सो मच। और कोरोना चल रहा है तो सेफ रहिए, घर पे रहिए, हाथ को धोइए, मास्क पहनिए। अब तो एस्ट्रॉइड भी मास्क पहनकर आ रहा है पृथ्वी के बगल में, तो उसे भी इतना पता है तो हमें पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, और कुछ नहीं फिलहाल।